आप सब जानते हैं आज से 3 दिन का विधानसभा सत्र हरियाणा का शुरू हुआ और आम आदमी पार्टी की हमारी जो यूथ विंग है, जो स्टूडेंट विंग है CYSS, उन लोगों ने आज एक प्रोटेस्ट रखा था। और प्रोटेस्ट इस बात को लेके था कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रोटेस्ट इस बात को लेके था कि जो CET में जिस तरीके से गड़बड़ी हो रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, या फिर अगर हम देखें जो सवाल हैं वो उनकी पुनरावृत्ति हुई है। ऐसे में नौजवानों को जो अपना भविष्य अंधकार में लगता है, तो आम आदमी पार्टी के हमारे जो नौजवान साथी हैं, उन्होंने उनके समर्थन में आज प्रोटेस्ट रखा। लेकिन दुख की बात है कि हमारे साथियों को अलग अलग जगह, चाहे वो चंडीगढ़ के बॉर्डर हों, उनको रोकने का काम किया। और चारों तरफ ये जो पूरा इलाका है, इसमें भी अलग अलग जगह से जो साथी आ रहे थे, उनको उठा करके थानों में बंद कर दिया। अभी हम जानकारी लेने में लगे हुए हैं और उन साथियों तक भी पहुंचेंगे। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि पहली बात, वो लोगों को उनके अधिकार नहीं देते जो उन्होंने वायदे किए। और दूसरा, जब वो उसके लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारा नौजवान हो, चाहे हमारी बहनें हों, जब वो उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो सरकार उनके ऊपर दमनकारी नीति अपनाती है, कर्मचारियों के ऊपर दमनकारी नीति अपनाती है। आज सत्र शुरू होगा तो हमें विश्वास है सत्ता और विपक्ष मिलकर के, क्योंकि हम तो सदन के अंदर नहीं है, लेकिन सत्ता और विपक्ष फिर दोबारा साठ गांठ करके इस सदन को ऐसे ही ख़त्म नहीं करेंगे। गंभीर मुद्दों के ऊपर चिंतन और वहाँ पर चर्चा होगी। जो बाढ़ आई प्रदेश के अंदर, हम सब देख रहे हैं कि आधा हरियाणा डूब गया। बाढ़ग्रस्त इलाके घोषित हुए, अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी उतरा नहीं है। तो उन इलाकों के लिए तुरंत मुआवजा वो करें। जहाँ पानी उतारने का प्रबंधन सरकार कर सकती है, उतनी उनकी कोशिश होनी चाहिए। और साथ साथ जो सड़कें टूट गई हैं, पूरे हरियाणा की सड़कें, पहाड़ों से लेकर के मोरनी का इलाका, आप सब जानते हैं पिछले 10-15 दिन से मोरनी की सारी सड़कें बंद हैं, वो नहीं खुल पा रही हैं सरकार से। इसी तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर हम देखें, कुछ बाढ़ की वजह से और कुछ वैसे पूरे हरियाणा की सड़कें टूटी हुई हैं। इन मुद्दों को गंभीरता के साथ सरकार लेगी। किसान जो टंकी पे नारायण खेड़ा के किसान थे और दूसरे इलाकों के थे, करीबन 1100-1200 करोड़ रुपया उन किसानों का देना है। सिरसा से लेकर के कई ज़िले उसमें हैं। उनका जल्दी से जल्दी जो फसल बीमा क्लेम है वो उनका मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, ऐसी हमारी आशा है। और गंभीर जो मुद्दे हैं, नू के अंदर जो हिंसा हुई, उसके ऊपर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। वैसा ही ना हो कि जैसे मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं हुई और आखिर में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बहाने वो दूसरे बखान होते रहे। तो नू की हिंसा का असली दोषी कौन है? क्योंकि आज भी 2016 का हम देखें, जो रोहतक में, झज्जर में, कलानौर में, कई इलाकों में जो हिंसा हुई उस समय, उसका 7-8 साल बीतने के बाद भी अभी तक कोई SIT की रिपोर्ट वो जनता के सामने नहीं आई। उसमें दोषी जो है वो निर्दोष लोगों को फंसा दिया गया, दोषी आज भी खुले घूम रहे। तो वैसा ही इस नू की घटना में भी ना हो और कानून व्यवस्था इस प्रदेश की कायम हो। आज व्यापारियों को फिरौती की धमकी आती है, बाहर विदेशों से भी आती है और देश में भी। तो अपराध और अपराधियों का बोलबाला होगा, तो कहाँ से हरियाणा अमन चैन के साथ आगे बढ़ेगा? कहाँ इस हरियाणा के अंदर उद्योग धंधे वो आएंगे? कैसे नौजवानों को रोजगार मिलेगा? कैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी? और कैसे हरियाणा इस देश को नंबर 1 बनाने का जो संकल्प और सपना हम सब लोगों का है, उसमें कामयाबी हासिल होगी। सर, इसके साथ ही अनुराग ठाकुर जी ने भी ये बात कही थी कि जो भी विपक्ष के नेता हैं उनसे इस बात का आग्रह किया जाएगा कि जो प्रदेश से जुड़े मुद्दे हैं उनको सदन में उठाया जाए। क्या कुछ स्टेप उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल, हम तो ये कह ही रहे हैं कि जो मुख्य मुद्दे हैं उसको हमने अभी चिन्हित भी किया। करीबन 655 सवाल 61 विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं। मैं समझता हूँ कि उन सवालों का जवाब भी सदन के अंदर जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी रखना चाहिए। और जो दूसरे मुद्दे हैं, कॉलिंग अटेंशन है या जो भी और दूसरे मुद्दे रखे हैं विधायकों ने, उसके ऊपर गंभीर
वहाँ पर डिबेट होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि जिन लोगों को हमने सदन में भेजा वो वाकई में हमारा भला करना चाहते हैं, हमारी तरक्की चाहते हैं, हमारे हरियाणा के लोगों का सशक्तिकरण चाहते हैं। आज स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, तमाम जो वाटर बोर्न डिजीज़ है, आई फ्लू, वो फैला हुआ है पूरे हरियाणा के अंदर। तो ऐसे में हर क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि राहत देने की कोशिश वो सरकार की होनी चाहिए। और बाढ़ जैसी जो स्थिति है, कई जगह तो वो बेड प्लानिंग की वजह से, अर्बन जो प्लानिंग हुई हमारे इतने लंबे समय तक देखें, तो कहीं ना कहीं ये उसका भी नतीजा है और प्रकृति के साथ खिलवाड़ का भी नतीजा है। सर यदि आज की बात की जाए, आज आप लोगों का विधानसभा का घेराव का था कार्यक्रम, लेकिन पुलिस द्वारा राउंड अप कर लिया गया, तो अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली नहीं, आगे की रणनीति, ये तो नौजवानों का प्रोग्राम था, हमारे जो नौजवान है, और नौजवान फाइटिंग आर्म होती है पार्टी की। तो उन्होंने सबने मिल करके ये आज प्लान किया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। और बाकी आगे और साथियों से भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी रुकेगी नहीं। हर सत्र में अभी भी हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 दिन का सत्र, हालांकि सत्र तो हरियाणा में चलता ही नहीं है, और अगले सत्र में हम प्लान करेंगे कि और ज़्यादा मजबूती के साथ, हम पूरी तैयारी के साथ इस सरकार को जनता की तरफ से अपनी बात रखें, और सरकार को भी बाध्य करेंगे कि वो जनता का जवाब दे। है? जिस प्रकार से आज प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा बसों में बिठा के लेके जाया गया, जो रवैया उनके साथ अपनाया गया, किस प्रकार देखते नहीं, देखिए, ये तो जो हमारे देश के शीर्ष खिलाड़ी थे, एक तरफ संसद का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ उनकी पिटाई हो रही थी, उनको भी ऐसे ही घसीटा गया। तो कहते हैं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो ये भगत सिंह और अम्बेडकर जी को मानने वाली पार्टी है। मजबूती ज़मीनी लड़ाई लड़ेंगे, और वो लड़ाई लड़ने में लगी हुई है आम आदमी पार्टी। चाहे बिजली के बिलों का मामला हो, चाहे अच्छे स्कूलों का मामला हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे सीटी का रोजगार का मुद्दा हो, तो कोई मुद्दा ऐसा नहीं जो आम आदमी पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा करके हरियाणा में उन मुद्दों को नहीं उठा रही हो। और धीरे धीरे हमारा संगठन बहुत तेज़ी के साथ मजबूत हो रहा है। 2.5 लाख की फौज अगले 1-2 महीने में तैयार हो जाएगी। तो अब जो सदन में जवाब नहीं देते, हम सदन के बाहर, विधानसभा के बाहर जो है, अपना साथियों के माध्यम से उन बातों को रखेंगे। हम मॉक असेंबली चलाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।